गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ लक्ष्मी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि आज हमारे यहाँ गणपति जी का विसर्जन है और मैंने अपने कान्हा को भी तैयार कर दिया है। देख लीजिए, तो ये देखिए मैंने अपने कान्हा को आज नई ड्रेस बनाई है। तो नहा धो के रेडी हो चुके हैं, उनको मैंने तैयार कर दिया है। तो अभी सब बारी बारी नहा रहे हैं, तो नहा लेंगे तब हम करेंगे आरती। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं सबके नहाने के बाद, जब आरती करेंगे तब। और यहाँ फिर मैंने आ गई थी पूजा की तैयारी करने के लिए। तो आज मैंने साड़ी वेयर करी है, तो पूजा पाठ में साड़ी पहन लेनी चाहिए। तो वैसे तो मैं दूसरी साड़ी पहनने वाली थी, मगर बहुत ज़्यादा हैवी लग रही थी, तो मैंने कहा उसमें मेरे को दिक्कत हो जाएगी काम करने में। फिर मैंने हल्की सी साड़ी पहन ली है। और यहाँ मैं कल की जो बासी चीज़ें थे, फूल वगैरह, उनको चेंज कर रही थी। माला वगैरह पप्पा को दूसरी पहना रही थी, वही सब चेंज कर रही थी। फूल मतलब कि तैयारी करने में 5 से 10 मिनट लग जाते हैं पूजा की। दिया धोया, फिर दिया में नई बत्ती डाली, सारी चीज़ें। इतने में सब लोग आ चुके थे तैयार होकर नीचे भी, क्योंकि आज संडे भी था और बच्चों का ट्यूशन भी लेट था। तो बच्चों का ट्यूशन की थोड़ी टाइमिंग लेट हो गई थी, पहले सुबह की थी, फिर ट्रेन चेंज होगी। बाकी सब बच्चे भी नहा धो के तैयार हो गए थे, क्योंकि आज सब मिलके ही करेंगे आरती, क्योंकि आज बापा की विदाई हो जाएगी। तो आज आखिरी दिन है, तो आज सब मिलके ही आरती करेंगे। तो ये सब यहाँ पे आरती के लिए तैयार हो चुके थे, तो हमने करी आरती बारी बारी से। और फिर आरती के बाद मुझे बनाना था खाना सबके लिए, क्योंकि आज खाना सबका दोपहर में घर पे है मेरे। तो अभी पहले मैं बनाऊंगी नाश्ता, क्योंकि कल मेरी बेटी का बर्थ था, तो उसको नाश्ता करना ज़रूरी है, क्योंकि उसको अपना फास्ट खोलना है और उसको भूख भी लगी हुई थी। पापा देखिए कितने क्यूट लग रहे बैठे हुए, तो पापा बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और फिर यहाँ निकिता ने बांट दिया सबको प्रसाद। तो सब लोग आ गए थे, सबने लिया लड्डू का प्रसाद, आज था लड्डू का प्रसाद। और फिर मैंने एक तरफ रख दिए थे छोले भी बनने के लिए, क्योंकि आज दोपहर के खाने में छोला, हलवा और पूड़ी बनाऊंगी मैं। तो छोले एक तरफ अभी सीटी दे रहे हैं, क्योंकि छोले उबले रहेंगे तो जल्दी से मैं उनको बना दूंगी। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने साड़ी चेंज कर ली थी और मैं खाना बनाने के लिए आ गई थी। तो इस समय मेरे छोले बन चुके हैं, ऑलमोस्ट रेडी हैं बन के। तो मेरी देरानी बड़ी वाली आ गई थी, तो ये धनिया काट रही हैं। बाकी तो मेरी जिठानी भी आई हुई थी, वो भी कहती बता दो मुझे कुछ काम है तो दे दो, मैं कर दूँ कुछ काम। तो मैं कहा कुछ ज़्यादा काम तो नहीं, आप आराम से बैठो, इतने लोगों के करने के लिए हो जाएगा। क्योंकि अभी मेरी छोटी देरानी भी आई जाएगी, वो नीचे का थोड़ा काम कर रही है मम्मी का, तो उनको वो भी फ्री होकर ऊपर आई जाएगी। तो और यहाँ देखिए मेरे छोले बन के रेडी हो चुके, तो मैंने इसमें डाल दिया धनिया बहुत सारा। और छोले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे, और बहुत टाइम के बाद मैंने इतना सारा खाना बनाया, तो बड़ी टेंशन हो रही थी कि खाना कैसे बनेगा, ठीक बनेगा नहीं बनेगा। मगर छोले मतलब कि सारा खाना ही बहुत अच्छा बना था भगवान की कृपा से। और जब भी आप प्रसाद बनाओगे तो भगवान का नाम लेके बनाओ, तो प्रसाद अपने आप ही बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो मतलब कि खाना मेरा सारा बहुत अच्छा बना था, और बिल्कुल पता भी नहीं चला कब खाना बन गया। खचड़ पचड़ कुछ नहीं हुई, मतलब कि आराम से बन गया। और यहाँ थोड़ी सी गैस गंदी हो गई, तो मैंने लगे साफ़ कर दी, क्योंकि हाथों साफ़ करते रहेंगे तो ज़्यादा काम फैलेगा नहीं। तो यहाँ मेरा हलवा बन के भी रेडी हो चुका था। तो हलवा भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो हलवा हमने मिलके बनाया था। हलवा मैं भूज रही थी जब तक, तब तक मेरी देरानी को मैंने बोल दिया था, मैनेजमेंट करके उसने चाशनी एक तरफ रख दी थी उबलने के लिए। तो यहाँ मेरी छोटी देरानी ने लगा दिया था आटा, वो आटा लगा रही थी, क्योंकि अब हम बनाएंगे पूड़ियाँ। और यहाँ हम सब बातें भी कर रहे थे, और बीच बीच में मेरे पास फ़ोन भी आ रहे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड गए थे लड्डू लेने। तो बार बार फ़ोन करके मतलब कि वो कुछ भी सामान ले रहा, तो मतलब फ़ोन तो उन्हें करना ही करना है, बिना फ़ोन के कुछ काम हो ही नहीं पाता है, बिना पूछे वो कुछ काम कर ही नहीं पाते। तो बार बार मुझे किचन में से जाना पड़ रहा था। और यहाँ मैंने कढ़ाई में डाल दिया तेल, तेल गर्म होने के लिए। तो अब मैं बन लूँगी पूड़ियाँ बड़ी तेज़ी से, और मेरी देरानी फटाफट छान देगी, क्योंकि मेरी देरानी बहुत तेज़ी से पूड़ी छानती है फटाफट। पूड़ी भी ये बेल लेती, मगर ये कह रही थी कि मैं आटा लगा के बेलूँगी। तो मैंने कहा आटा लगाने से ना सब तेल ख़राब हो जाता है, बाकी तेल हम लगा के पूड़ी बेलते ना, तो पूड़ी तेल हमारा ख़राब नहीं होता। तो मैंने फटाफट पूड़ी इसलिए बेल दी। और फिर मैंने पहले पप्पा के लिए निकाल दिया भोग लगाने के लिए।
तो मैंने बनाई थी खीर भी थोड़ी सी, तो खीर मैंने थोड़ी सी बनाई थी पप्पा के लिए। तो खीर भी मैंने नहाने के बाद जब छोले रख रही थी तभी मैंने एक साइड खीर भी रख दी थी बनने के लिए, क्योंकि 2 घंटे 2.5 घंटा खीर बनने में लग गई थी। तो ज़्यादा नहीं बनाई थी, थोड़ी सी बनाई थी मैंने, 1 कटोरी की करीब। और यहाँ हम वही थाल सजा रहे थे, क्योंकि मैंने पप्पा के लिए 5 टाइप की मिठाई अलग से मंगाई थी चढ़ाने के लिए। वैसे तो मेरा मन था कि मैं पप्पा को 56 भोग लगाऊँ, मगर नहीं हो पा रहा पॉसिबल। पिछले साल भी सोच रहे थे, नहीं हो पाया, इस साल भी नहीं हो पाया। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम अगर पप्पा चाहेंगे तो ज़रूर मैं उनको 56 भोग ज़रूर लगाऊंगी। तो पहले मैंने यहाँ लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया, फिर उसके बाद हम लगाएंगे गणपति बप्पा को। तो यहाँ सेम खाना जो मैंने गणपति जी के लिए निकाला है, सेम वही खाना मेरे लड्डू गोपाल के लिए भी है। थोड़ा थोड़ा इसमें भी मैंने कर दिया था। और मैंने गणेश जी के लिए मीठा पान मंगाया है, तो गणेश जी को मीठा पान बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो गन्ना भी पसंद है, मगर गन्ना मुझे मिला नहीं, मैं गन्ना भी मंगा के उनको ज़रूर चढ़ाती। अब मैंने लगा दिया बप्पा को भोग, क्योंकि जब बप्पा की विदाई करते हैं तो उनको अच्छे से खिला पिला के ही विदाई करते हैं। तो अब बप्पा अच्छे से खाना खा लेंगे और फिर इसके बाद हम बच्चों को भी खाना दे देंगे, क्योंकि बच्चों की भी लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख। तो बच्चे देखिए बैठ गए थे लाइन में। तो जो प्रसाद भोग में लगाया था पहले मैंने उनको सब में मिला दिया, चावल को थोड़ी, हलवे को हलवे में, पूड़ी को पूड़ी में, और सब्जी को सब्जी मिला दिया था। तो पहले अंशिका को दिया है खाना, क्योंकि छोटी बच्ची वही थी कन्या में, तो पहले उसका निकाला खाना, फिर बारी बारी सब बच्चों का खाना निकाल दिया। तो यहाँ मेरे बेटे का दोस्त भी आया था, तो ये पिछले साल भी आया था विसर्जन में, खुशहाल, तो इस साल भी आया, तो इसको बहुत अच्छा लगता है। और फिर बच्चे जब तक खाना खाए थे इतने में देखिए गली से हमारे पंडाल जाने लग गया गणपति बप्पा का विसर्जन के लिए। तो ये गाड़ी भर भर के लोग जा रहे थे, खूब भीड़ थी और खूब तेज़ गाना बज रहा था, मतलब और ढोल भी जा रहे थे, आगे चले गए थे ढोल वाले। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और देखिए कितने बड़े गणपति बप्पा बैठे हैं गाड़ी में। तो सेम पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, जब हम लोग खाना खा रहे थे तभी ऐसे ही जा रही थी झांकियाँ, और बम वगैरह फोड़ते हुए, गुलाल उड़ाते हुए, और लोगों को प्रसाद भी बांटते हुए जा रहे थे पिछले साल भी। तो हमने भी लिया प्रसाद और बप्पा के हाथ जोड़े, बप्पा के दर्शन किए। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है फेस्टिवल ये। थोड़ा सा दुख होता है कि बप्पा चले जाएंगे, मगर खुशी इस बात की होती है बप्पा अपने घर जा रहे हैं, वो भी तो अपनी फैमिली छोड़ के आए हुए थे 10-11 दिन के लिए। और वैसे ही बप्पा कहीं नहीं जाते, बप्पा हमारे घर में ही रहते हैं। बस ये तो एक रिवाज बना हुआ है कि बप्पा जा रहे हैं, मतलब कि जो विधान बना हुआ है वो तो हमें करना ही है पूरा। और यहाँ हमने कर दी फिर बप्पा की आरती शाम की, क्योंकि विदाई करने से पहले एक बार शाम को आरती होती है, जब बप्पा को हम यहाँ से उठाएंगे। उससे पहले भी हमने करी बप्पा की आरती बारी बारी सबने। तो इस समय मेरी निक्की बहुत ज़्यादा रोने लगी थी, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन हो जाता है, रो रही है इस समय। और मैं भी जब बप्पा का खाना बांध रही थी हाथों में तो बहुत ज़्यादा भावुक हो जा रहे थे, कि आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जैसे लगता है कि कोई जा रहा है सच्ची में हमारे घर से। बहुत ज़्यादा दुख होता है, हम उनको खाना दे के खिला पिला के भेज रहे हैं। चलो कोई नहीं, बप्पा फिर हमारे घर अगले साल ज़रूर आएंगे। फिर यहाँ बारी बारी सबने कान में विश बोली बप्पा के, और बप्पा को हमने लगाए गुलाल। तो बप्पा को हम खुशी खुशी बेचेंगे अपने घर, तभी तो जब बप्पा जाएंगे तभी तो बप्पा फिर से हमारे घर अगले साल आएंगे। तो बप्पा अकेले नहीं जाएंगे, हमारे घर की सारी परेशानियाँ विघन लेके जाएंगे और बहुत सारी खुशियाँ दे के जाएंगे। और अगले साल आएंगे तो और सारी खुशियाँ लेके ही आएंगे अपने साथ। तो मैंने सबको बोल दिया था, सब विश मांग रहे थे कान में। तो बहुत लोगों ने नहीं भी मानी, बोल लो कह रहे हमने दूर से ही मांग लिया। तो बाकी गुलाल सबने लगाया बप्पा को, और बप्पा खुश हो रहे होंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि बप्पा अपने घर जा रहे हैं। फिर इसके बाद हम बप्पा को थोड़ा सा हिलाएंगे वहीं पे, फिर हम बप्पा को उठाएंगे आराम से। तो हम बोलेंगे पहले गणपति बप्पा मोरया, उसके बाद हम बप्पा को उठाएंगे और बोलते बोलते हम गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति मोरया, उल्टा उल्टा गाना है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल तू जल्दी आ, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। बोलो ना सब लोग, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया,
और फिर हम बप्पा को छत पे लेके आ गए। तो हम छत पे ही करेंगे विसर्जन। पिछले साल भी हमने छत पे ही किया था, क्योंकि हम ऊपर रहते तो हम नीचे इसलिए नहीं करते विसर्जन, कि नीचे से फिर हमें वो जो पानी में होता है वो गमलों में ही डालते, तो लेके आना पड़ेगा बाहर से। तो इसलिए हम ऊपर ही रख देते हैं कि पानी उठा उठा कौन लाएगा। तो अब ये टब में हम करेंगे, तो ये पानी हम बाद में गमलों में ही डाल देंगे। फिर यहाँ पे हमने पहले बहुत सारा गुलाल उड़ाया बप्पा पे, आयुष पे, क्योंकि अभी बप्पा को ऐसे भेजेंगे नहीं, अभी तो हम थोड़ा सा डांस वगैरह सब करेंगे, क्योंकि हम बहुत सारी धूमधाम से भेजेंगे बप्पा को, ताकि बप्पा जब जाए तो बप्पा भी हमें याद करे कि वो हमारे घर आए थे, और हमने बहुत अच्छे से उनका वेलकम भी किया था और विदाई भी बहुत अच्छे से किए। तो यहाँ मैंने पहले पानी में डाला थोड़ा सा गंगा जल, अक्षत, रोली, सिंदूर, थोड़ा सा हल्दी, और फिर मैंने फूल की माला थी इनको तोड़ के डाल दी, कि विसर्जन भी हमें अच्छे से करना है बप्पा का। और फिर पहले हमने करीब बहुत सबने फ़ोटो खिंचवा ली बप्पा के साथ, सबने बारी बारी से, क्योंकि यही यादगार रह जाएगी बप्पा की। सबने फ़ोटो खिंचाई। फिर यहाँ पे हुआ बहुत ज़्यादा डांस। तो यहाँ सबने किया डांस। मेरी देवरानी ने, ये आयुष की टीचर दीदी थी, उन्होंने भी किया डांस, और अंशिका ने, निकिता ने, किया ने, मतलब जिसको जैसा मन आए वैसे उन्होंने डांस किया। ये तो अपनी खुशी है, जिसने जैसे खुशी जतानी थी वैसे डांस किया। बाकी शादी ब्याह में तो सभी नाचते हैं, मगर भगवान के लिए तो भी नाचना ज़रूरी होता है। तो यहाँ सबने किया डांस। फिर डांस वगैरह ख़त्म हो गया, तो हमने कहा अब विसर्जन कर देते, क्योंकि लेट हो जाएगा, 5:30 हो रहे थे, क्योंकि अभी आरती भी करनी, तो हम करेंगे आरती बप्पा की। तो हमने धूप बत्ती जलाई। बप्पा को हम पहले तिलक करेंगे, फिर हमने करी बप्पा के कपूर से आरती। तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल टाइम हो जाता है बप्पा की आखिरी बार हम आरती करें, फिर इसके बाद हम अगले साल करेंगे जब बप्पा अगले बार हमारे घर आएंगे। तो यहीं बप्पा से हम विनती करते कि बप्पा हमसे जो भूल चूक हुई हो आपकी सेवा पूजा में, तो हमें माफ़ कर देना, और विनती करते कि बप्पा आप अगले साल हमारे घर जल्दी आना, अगले बरस, और जब आना तो बहुत सारी खुशियाँ लेके आना हमारे घर फिर से इस बार की तरह। और फिर यहीं हम कर देंगे बप्पा का विसर्जन। तो यहाँ पहले बोलेंगे गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। तो ये बोल के हम बप्पा का करेंगे विसर्जन। तो ये हमारा आयुष कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो रखा था, तो उसको हम बता रहे थे कि कैसे कैसे डुबकी दिलाने भगवान जी को। तो ये
तीन डुबकी दिलाई जाती है, तो 2 बार देंगे और तीसरी बार हम छोड़ देंगे। बाकी हमारी कच्ची मिट्टी की मूर्ति तो जल्दी पानी में घुल जाएगी, फिर हम ये पानी गमलों में डाल देंगे। क्योंकि पिछली बार क्या था कि हमारी पुट्टी की मूर्ति आ गई, तो हमें पता हमने कैसे उसका विसर्जन किया था, क्योंकि वो गल ही नहीं रही थी। बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था हमें, तब कि हम बहुत छानबीन करके लाए हैं मूर्ति, इसलिए बहुत अच्छे थे क्योंकि पिछली बार हमने उनको बोला था कि हमें घर में ही करना है, तो वो कहती कि नहीं हो जाएगी, गल जाएगी ये वो, मगर वो गली नहीं, वो पुट्टी की बनी हुई थी। तो इसलिए हमने की बहुत ज़्यादा छानबीन करी है और बहुत अच्छे से लाए हैं, इसीलिए चेक करके कि कच्ची मिट्टी की है कि नहीं है। क्योंकि अगर आप लाओ विसर्जन ना हो, वो टुकड़ों टुकड़ों में टूट गई थी, वो हो नहीं थी, फिर हमने उसको ऐसे ही गमलों में डाल दिया, तो हमें बड़ा दुख हो रहा था तब। तो फिर हम इसको कपड़े से कवर कर देंगे ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा ना इसमें गिरे और कोई पक्षी पानी को झूठा उठा ना करे। और यहाँ पे फिर सबने हाथ जोड़ लेते बप्पा के। तो इसी तरह हमने बप्पा का किया विसर्जन। और फिर ये नेक्स्ट डे का है, तो घर के सारे काम कर लिए थे मैंने। पहले तो बहुत सारे बर्तन हो गए थे, बर्तन धोए, झाड़ू पोछा लगाया, फिर ये डेकोरेशन हटाई, क्योंकि डेकोरेशन हटाना पड़ेगा। और उस दिन नहीं हटाते सामान, कभी भी अगले दिन ही हटाते पूजा के। तो जो पूजा में जो सामान लगा है, जैसे फूल वगैरह हैं, चावल वगैरह हैं, तो वही सब हटा रही थी मैं। तो जो फूल वगैरह है उनको एक साइड कर रही थी, क्योंकि फूल रोज़ हमारी चेंज हो रही थी माला, तो उनको हम थोड़ा सा सुखा लेंगे तो गमलों में डाल देंगे। वैसे तो मैं सारी कभी भी पूजा होती है तो मैं माला वगैरह यहाँ नहीं फेंकती, मैं गमलों में ही डाल देती हूँ। तो ये थोड़े से भी सूखे नहीं है, क्योंकि बीच में ठंडा मौसम हो गया था ना, और गेंदे की माला जल्दी सूखती भी नहीं है, गुलाब वगैरह की तो सूख जाती है। तो इनको मैं थोड़ा सा सुखाऊंगी, और आम के पत्ते वगैरह इनको सब मैं मिट्टी में ही गमलों में दबा दूँगी। थोड़ा ये सूख जाएंगे तो इनकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। और जो चावल थे, जैसे गणपति बप्पा जी को चावल पे विराजमान कर रखा था, कलश कर रखा था हमने, और रिद्धि सिद्धि माता बना रखी थी वो भी, तो उन सब चावल को मैंने इकट्ठा कर लिया है। तो वैसे तो ये दान भी कर सकते हैं, मगर मैं दान नहीं करूँगी इसमें चावल और मिला के। तो मैं ऊपर कबूतर हमारे बैठा हुआ है, उसको मैं दे दूँगी। हमारे छत पे वैसे भी बहुत कबूतर रहते हैं। तो यहाँ फूल देखिए कितने सारे फूल हो गए, तो इनको थोड़ा सा सुखा लूँगी मैं, फिर इनको गमलों में डालूँगी। और नारियल जो है इसको हम फोड़ के खा लेंगे तो प्रसाद है, और चावल हम कबूतर को ऊपर डाल देंगे। तो मैं चली गई थी फिर ऊपर लगी हाथ, क्योंकि मैंने टब भी नहीं देखा है, टब को पानी भी देखना है मुझे जाके। और यहाँ देखिए कबूतरी बैठी है अपना अंडे के ऊपर। तो कभी कभी तो उड़ जाती है, कभी कोई नहीं उड़ती है, जिद्दी है कबूतरी भी, इसका मन होता है तो उड़ जाती है। तो ये यहीं चावल डाल देती हूँ मैं, ये खा लेगी। वैसे तो हम चावल वैसे भी हम डाल देते हैं, चावल बाजरा पक्षियों को डालती हैं, पानी भी डालती हैं। तो इसके पास भी रख देते हैं, क्योंकि ये खाना खाने बाहर नहीं जा रही है। जब तक ये अंडे में से बच्चे नहीं निकलेंगे तब तक ये बाहर नहीं जाएगी। मतलब कि थोड़ी थोड़ी देर पे दोनों चेंज होते रहते हैं, कभी कबूतरी आएगी, कभी कबूतर आएगा, बारी बारी लोग सेकेंगे अपना अंडा। और यहाँ आयुष को मैंने बोल दिया था एक बाल्टी लेके आने के लिए, और मग्गा, क्योंकि टब बड़ा है ना, तो हम बाल्टी में से पानी भर के गमलों में डाल लेंगे, क्योंकि टब एकदम, और टब को हम साइड में रख देंगे बीचों बीच में, क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ हो रही है, तो टब जल्दी टूटने का डर रहेगा। तो साइड में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसी में से हम पानी रोज़ गमलों में डाल देंगे। तब वो आयुष ही चेक कर रहा था हाथ डाल के, तो हमारी मूर्ति अच्छे से पिघल गई है। मतलब कि मूर्ति सही दी थी उन्होंने, दुकान वालों ने, कि कच्ची मिट्टी की थी। तो अब इस पानी को हम गमलों में डाल देंगे, जितने दिन में मतलब ख़त्म होगा उतने दिन में हम ख़त्म कर देंगे डाल के। बाकी सामान चेक कर रहे थे हम, तो इसमें हमारा जनेऊ था, तो जनेऊ हमने निकाल लिया, और भगवान को जो हमने पटका उड़ाया था वो भी हमने निकाल लिया, क्योंकि ये सब तो गलेगा नहीं गमले में, तो इनको हमने बाहर निकाल लिया था। बाकी आर्टिफिशियल माला लगा रखी थी टब पे, इसको भी निकाल के हटा लेंगे। और गमलों में पानी डालने का काम आयुष का ही होता है, तो यही डालेगा गमलों में पानी। तो यहाँ देखिए मिट्टी हमारी, मतलब कि मूर्ति हमारी अच्छे से घुल गई है पानी में, बहुत अच्छा है। मतलब कि ठीक है, पिछली बार घुली नहीं थी, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, टुकड़े टुकड़े में टूट गई थी वो मूर्ति, हमें अच्छा नहीं लग रहा था। अभी ये कि हम गमलों में डाल देंगे मिट्टी वाला पानी ये, और ये ऐसे ही विसर्जन करना चाहिए घर में, क्योंकि बाहर लोग जाते हैं वो मूर्ति पड़ी रहती है, फिर उनको कूड़े की तरह उठाते, तो वो अच्छा भी नहीं लगता है। आप उतनी छोटी लाओ कि जितनी आप घर में आराम से विसर्जन कर सको। और गमले सबके घर में होता है, आप गमलों में डाल दो, इससे हमें कोई पाप भी नहीं लगता और कोई दोष भी नहीं लगता।
तो आई होप आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ डाल दिया आयुष ने सब पौधों में पानी, बारी बारी से। बस अब बारिश ना हो 2-4 दिन, क्योंकि अगर बारिश हो जाएगी तो फिर गमलों में पानी नहीं पड़ पाएगा ये वाला, उसके लिए हमें फिर वेट करना पड़ेगा। और बारिश नहीं होगी तो ये टब का पानी हमारा जल्दी ख़त्म हो जाएगा, गमलों में डाल देंगे हम सुबह शाम, धूप अच्छी होगी तो सब में डाल दिया था। तो एक पौधा रह गया था एलोवेरा का, तो वो थोड़ा उस साइड रखा हुआ है, क्योंकि एलोवेरा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है हमारा। और उसमें एक सुदर्शन का भी पौधा साथ साथ निकल जाता है, वो लगाया था पहले मैंने, 2 पौधे एक साथ लगाए थे। तभी इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है कि निकल के बाहर आ रहा है एलोवेरा हमारा, मतलब कि मैंने कैन में लगाया था तो कैन को फाड़ के बाहर आ रहा है ये। और अभी टब का पानी हम थोड़ा सा खाली करके टब साइड में रख देंगे उठा के, और पानी को कवर करके रख देंगे, क्योंकि अभी आयुष का काम है, पानी आयुष ही डालता है गमलों में रोज़ मेरा बेटा। तो ये आएगा रोज़ छत पर पानी डाल देगा जब तक ख़त्म नहीं होगा टब का पानी। तो हमने टब में एक साइड में रख दिया है, हम इसको फाइबर से ढक देंगे ताकि कोई जानवर वानवर पानी में ना गिरे, इसलिए। तो यहाँ मिट्टी इकट्ठी हो गई थी बाल्टी में, तो वो आयुष हाथ से उठा के डाल रहा था। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।